प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, गर्विश। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। कल मैंने बताया भी था इसके बारे में आपको। तो गर्विश जो हम कल पढ़ रहे थे, मैं हल्का सा रिवाइज़ करके अपने मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो थोड़ा समझ लीजिए, ये हर आयुर्वेद का जो भी वर्ड बना, ये हम इंडिविजुअल पॉइजन में जा रहे हैं कैटेगरी में। बेसिक चैप्टर ख़त्म हुआ है अभी। ये गर्विश जो है, देखिए हर वर्ड का कुछ मीनिंग है क्योंकि सब संस्कृत के वर्ड हैं। तो गर शब्द मैंने कल बताया था आपको, ग्रा शब्द प्लस अच प्रत्यय से बना है। ग्रा मतलब होता है स्वेलोइंग ऑफ फूड, मतलब निगलना, खाने को निगलना। मतलब जो विष हमारे आहार के रास्ते, जो खाने का रास्ता है, उसके द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, वो गर्विश कहलाता है। तो इसको हम कह सकते हैं इन जनरल भी फूड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं। और जो भी पॉइजन्स हमारे बॉडी में हम फूड मटेरियल के थ्रू जाते हैं, वो सब गर्विश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब ये गर्विश में दो वर्ड आए थे, हमने बताया था गिरति जीवम गरम। देखिए थोड़ा समझ लीजिएगा, गिरति जीवम गरम मतलब गिरति जीवम, जो जीवन को बिल्कुल गिरा दे, आपकी मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल लो स्टेडी स्टेट में पहुंचा दे, वो गर कहलाता है। गर एक विष का पर्याय भी है। तो ये गर मतलब ये विष है जो आपके जीवन को बिल्कुल लो स्टेडी स्टेट में पहुंचा दे, वो गर है। फिर आगे देखिए, गरम लाति इति गरलम, और जो इस गर विष को हमारे शरीर में लाता है, ऐसा द्रव्य गरल कहलाता है। समझ में आ गया बात? गर एक विष का पर्याय है, जनरल विष का पर्याय में गर भी आता है। तो गर जो है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिस द्रव्य की वजह से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, वो गरल कहलाता है। ये गरल द्रव्य है और गर खुद एक विष है। तो ये मैंने आपको क्लियर किया था। फिर इसके बाद मैंने बताया था डेफिनेशन, नाना प्राणांग शमल विरुद्ध औषधि भस्मणाम और विषाणाम चल वीरणम योगो गरितिसिम। इसको हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हमने गर के और रेफरेंस दिए थे, गर संयोगजम चान्यत गर संगम गत प्रदम, ये हम बता चुके हैं। एक संयोगज विषय जिसको अन्य विषय है, जिसको हम गद की संज्ञा दी है, गर की संज्ञा दी। कृत्रिमम गर संज्ञम तो क्रियते विविध औषधि, यह अष्टांग हृदयकार ने बोला था ऐसा। योगई नाना विधे रेशाम चूर्णानी गर्मादिशे, ये हमारे कई चूर्ण रूप में और कई कॉम्बिनेशंस बनकर गरम का बनता है। ये सुश्रुत का रेफरेंस है। फिर गर्विश के हमने क्लासिफाई किया था। ये एक्चुअली क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, जो मैंने पहले बताया था। ये हर बीमारी में हर उसमें लगता है, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। तो ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन नहीं है, ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं आप इसको। ये है कि एक्चुअली क्लासिफिकेशन जो ये तीन है, वश्य, व्याधिकर और मारक। एक वश्य वाली गर्विश हो जाएगा, उसमें बिल्कुल माइल्ड गर्विश मिलाए जाएंगे। व्याधिकर थोड़ा सा और गंभीर मिलाए जाएंगे, और मारक बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाए जाएंगे। थर्ड देखिए, कैविश और योग विषा। कैविश और योग विषा ये केरल में ट्रेडिशन अभी भी गर्विश के एक्सपर्ट होते हैं। तो उनकी वजह से कैविशा मतलब माइल्ड, योग विषा मतलब थोड़ा गंभीर। सेम ऐसे ही फोर्थ टाइम, इंटेंशनल एक्सीडेंटल। किसी ने गर्विश किसी को इंटेंशनल दिया है, क्या इंटेंशन है, ये इंटेंशन हो सकते हैं। और एक्सीडेंटल, हमने ले लिया, किसी ने ले लिया बाय एक्सीडेंट, वो एक्चुअली किसी क्राइम में नहीं आते, वो तो बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है। अब देखिए गर योगास, अब हम चैप्टर में पॉइंट में टॉपिक में एंटर करते जा रहे हैं। नाना प्राणांग, कल मैंने बताया भी था इसको। नाना मतलब कई, प्राणी मतलब कीट वगैरह, अंग कई प्राणियों के अंग। शमल विरुद्ध औषधि भस्मणाम, शमल मतलब ह्यूमन का यूरिन एंड फीकल मैटर, और इनका भी, कीड़ों का भी, जो भी मिले। और विरुद्ध औषधि भी होती हैं, वो हम बताएंगे आपको। भस्मणाम पुरानी भस्में, जिनकी लो पोटेंसी होगा। विषाणाम च अलवीर्यणम, विष जैसे आपका कुचला है, भल्लातक है, वसनाभ है, ये हैं लेकिन बहुत अल्पवीर्य वाले हैं। अल्पवीर्य कैसे हो सकते हैं, ये बहुत दिन से आपके पास घर में पड़े हुए हैं, इनका आपने साल भर 1.5-2 साल में यूज नहीं किया, तो ये सब लो पोटेंसी हो जाती है। फ्रेश और इसमें लो पोटेंसी डिफरेंस रहता है। योगो गर इति स्मृत है, ये सारे कॉम्बिनेशन उस ज़माने में एज ए गर्विश यूज किए जाते थे। ठीक है। अब मैं बताऊंगा ये क्यों यूज किए जाते थे, इस पर आगे आते हैं हम, आपको शायद इंटरेस्टिंग लगेगा। अब मोटिव एंड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या उद्देश्य था, इसका क्या ढंग था और क्या उद्देश्य था कि हम गर्विश यूज करें, क्या मजबूरी थी कि इसको यूज करने के लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सौभाग्य अर्थम, सौभाग्य मतलब पति को सौभाग्य मानती हैं महिलाएं। सौभाग्य अर्थम मतलब के लिए, स्त्रियां। भत्रे रात्रे व अरतिचा उदिता, और राजा की रानियां वगैरह जो भी है, तो वो क्या करते थे,
गर्म आहार में संप्रक्तम इस मिला देते थे इसको, यत संति आसन्नवर्तिनः, इसको यत संति जो है ये गर्विश, इसको मिला देते थे किसमें, गर्म आहार में। तो गर्म आहार एक्चुअली टेस्टी भी होता है और थोड़ा उसमें डिफरेंस भी कम आता है, क्योंकि ये विष जो है तीक्ष्ण उष्ण गुण के होते हैं, तो वो उसमें समाहित हो जाते हैं। उष्ण गुण ऑलरेडी आपने दे रखा है गर्म आहार, तो वो सब उसमें छिप जाता है। तो इसलिए ये महिलाएं करती थी उस ज़माने में, अपने पति के हमारे वश में रहे, मेरे साथ में रहे, और राज्ञे व अतिचर और रानियाँ अपने राजा को वश में करने के लिए उस ज़माने में अब महिलाओं पे बहुत ज़्यादा उस समय पाबंदियाँ थी। वो बाहर नहीं जा सकती थी, बाहर अगर जाएंगी तो बहुत लोगों की नज़र रहती थी, तो वो ऐसा कुछ भी बाहर पहली बार तो जा ही नहीं सकती थी। जाएंगी तो कुछ नज़र रहेगी, क्या ले जा रही क्या है, तो वो तुरंत पकड़ जाएंगी। तो उसके लिए वो ना पकड़ी जाएँ, उनका काम भी हो जाए, वो मजबूरीवश वो ये सारी चीज़ों का यूज करती थी, क्योंकि ये सब चीज़ें फ्री में थी और गंदी ज़रूर थी, बट अब क्या करें, उनकी मजबूरी थी, इसलिए वो महिलाएं उसको यूज करती थी। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, मोटिव एंड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्लियर हो गया ये सब गंदी चीज़ें क्यों यूज होती थी। अब एक्शन ऑफ गरा हम समझें। द इंटेक ऑफ गरा कॉजेज द विशिशेशन ऑफ दोषास धातुज एंड स्रोतस। ये गर की एक खास बात है कि ये अपने दोष, धातु और स्रोतस इस पे एक्शन करता है और एक्ट एडवर्सली ड्यू टू, ये बिल्कुल विरोधी रहता है हमारी बॉडी के ये सब के दोष, धातु और मलों के। क्यों? दे आर म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टीज़। ये मैं बता दूं, जैसे गर विष अकेला विष नहीं होता है, ये ऐसा विष है कि वसनाभ नहीं है ना ही कुचला है, ये कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है। तो मिश्रण जो है कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, कि इसके आपस में भी, और जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारी बॉडी के दोष, धातु, मलों के भी विरोधी गुण का होता है, इसलिए ये इस तरह एक्शन करता है। बाई कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने बताया था, दोनों अलग अलग गैसेस हैं, मिलाने पर क्या बन गया, पानी। तो ये भी कुछ आविष द्रव्य भी मिलाने पर विषैले बन गए। तो ये कॉम्बिनेशन वाइज भी एक्शन करते हैं, इंडिविजुअल हम नहीं बोल सकते यहाँ पे, क्योंकि ये गर विष है, कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन जो बनता है वो खतरनाक है। बाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आपने कैसे बनाया है। तो अभी मैंने बताया गर्माहार संक्रप्तम, आपने उष्णता खुद ही दे दी और बहुत सारे दे दिए आपने, द्रव रूप में, लिक्विड रूप में देंगे तो और जल्दी असर करेगा। गैसियस फॉर्म में जो गैसेस निकलेगी, उसकी भाप निकलेगी, उससे और जल्दी करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग होता है। बाई वर्च्यू ऑफ द प्लेस, टाइम, डोज एंड नेचर, बिल्कुल करेक्ट बात है ये जो लिखी हुई है। किस स्थान, देश, समय, मात्रा और प्रकृति, ये सब के अकॉर्डिंग भी ये एक्शन ऑफ गर का एक्शन होता है। ये हम थोड़ा सा मॉडर्न से भी कोरिलेट करके समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ टॉक्सिन विद इन द बॉडी मेनली डिपेंड्स अपॉन। अब मान लीजिए किसी ने गर ले ही लिया है, तो वो हमारे शरीर में कितना बढ़ेगा, कैसे एक्शन करेगा, ये हम थोड़ा समझते हैं। द डाइजेस्टिव कैपेसिटी, अगर आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी अच्छी है तो क्या होगा, उल्टा होगा। सब अच्छी है तो ये पच जाएगा, और विष कभी पचता नहीं है, पर विष के साथ खाना जो है पच के निकल जाएगा, तो निकलने के रास्ते से हमारा कम हो जाएगा। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फूड अगर बहुत अच्छा है, लघु है, तो भी हम बच सकते हैं, और अगर उल्टा है, गुरु है, विरुद्ध है, अपथ्य है, तो हम नहीं बच सकते। वो और सोने पे सुहागा कर देगा, गर विष को और फैलाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेक्शन, आपने कितनी बार कितना खाया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है गर विष का प्रभाव। द मेंटल कंडीशन, अगर आप पॉजिटिव निगेटिव, देखिए ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है, मेंटल कंडीशन पे सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप घबरा गए तो आपके एड्रीनेलिन, हार्ट, रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म, सारी चीज़ें फास्ट होती हैं, उसकी वजह से हालत और गंभीर हो जाती है। क्योंकि क्या हो जाता है, उससे सर्कुलेशन जो है बहुत तेज़ हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये इजीली पॉइजन पहुंच जाता है। मतलब वो नहीं भी पहुंचता तो हमने पहुंचा दिया घबराने की वजह से, इसलिए घबराना नहीं है। मेंटल कंडीशन, आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। द एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिन इन स्पेसिफिक टिश्यू लीड्स टू स्पेसिफिक डिसीज और डेथ। अब किस कैटेगरी का आपने गर्विश लिया है, ये पर्टिकुलर सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मॉडर्न का डोज, एलोपैथी का डोज, आपको फीवर है, आपने पैरासीटामॉल खाया, फीवर कैसे उतर गया? वो जगह जगह नहीं जाता फीवर, वो सिर्फ उसके कंट्रोल सेंटर नर्वस सिस्टम में गया, जहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है, हाइपोथैलेमस को, उस नर्व को इरिटेट किया, तो उस नर्व की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ की जितनी भी स्वेट ग्लैंड हैं
वो क्या करने की, उससे स्वेट निकलने लगेगा, तो ऑटोमेटिक वहाँ का जो है टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो ये ऊपर से कंट्रोल है। तो वैसे ही ये पॉइजन किस कैटेगरी का है, ऑटोमेटिक उस टिश्यू के पास जाएगा और उससे संबंधित हमको डिसीज़ भी पैदा कर सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए साइकोलॉजिकल एक्शन। ये अभी हमने बात किया पैरासीटामोल और इसकी बात किया, इसका एक साइकोलॉजिकल एक्शन भी होता है, मैं आपको बता दूं। और गर्विश साइकोलॉजिकल मेंटली कब होता है, जब थोड़ा ज़्यादा डोज और ज़्यादा समय तक आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो नर्वस सिस्टम में भी इन्वॉल्व हो जाता है पॉइजन। तब उसके इन्वॉल्वमेंट्स क्या हो जाएगा, नर्व से हमको कुछ साइकोलॉजिकल एक्शन हमको देखने को मिल सकते हैं, तो वो अभी हम देखेंगे। अब चलिए आते हैं, ये हमने पढ़ा इसकी पैथोजेनेसिस कैसे काम करता है, कैसे जाता है इन जनरल। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम, इसके होने के बाद शरीर में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे, डायग्नोस करेंगे कि ये गर्विश का पेशेंट है। तो देखिए 3 पांडु, पांडु मतलब होता है एनीमिया, एनीमिया। अच्छा एनीमिया कैसे होगा ये भी आप समझ लीजिए। जो पॉइजन गया वो स्टमक के अंदर गया, स्टमक से क्या हुआ, म्यूकस मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब हुआ, वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन में एक्चुअली हीमोग्लोबिन बाइंड होता है, किससे, ऑक्सीजन के साथ। जो ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन रहता है उसके साथ हीमोग्लोबिन बाइंड होता है। बट ये पॉइजन के जो टॉक्सिक मटेरियल हैं ये हीमोग्लोबिन का रिप्लेसमेंट करके ये खुद बाइंड हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जाने पर सब जगह सर्कुलेट होता था, तो वो नहीं पहुंच पाता, इससे क्या हो जाएगा, पांडु हो जाएगी। पांडु की वजह से कुछ हमारे ग्लूकोज वगैरह भी सर्कुलेट होते हैं, तो ये पॉइजन आ गया हमारे सर्कुलेशन में, तो वो क्या कर देगा, ग्लूकोज वगैरह भी प्रॉपर नहीं जा पाएगा, तो उससे क्या हो जाएगी, कृष्णता आ जाएगी। ठीक है, और कृष्णता की वजह से हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी, तो उसकी वजह से अल्प अग्नि हो जाएगी। अग्नि एक कंट्रोलिंग सेंटर से रिलेटेड है, हमारी अग्नि वो हो जाएगी, क्योंकि कुछ फॉरेन बॉडी चल रही है, इसकी वजह से प्रॉपर ये फंक्शनिंग नहीं होगी बॉडी की। फिर देखिए कास, कास क्यों होगा, क्योंकि आपने ओरल रूट से लिया, ओरल और रिस्पायरेटरी रूट बिल्कुल बगल बगल में है, तो वहाँ का इन्फेक्शन, वहाँ की पॉइजनिंग का असर वहाँ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में भी दिखेगा हमको। तो कास, श्वास, सेम वही चीज़ है। ज्वर हमारा बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन है, कुछ भी चीज़ बॉडी फॉरेन बॉडी या इन्फेक्शन में कुछ भी पहुंचता है वो हमारे बॉडी रिस्पांस देती है ज्वर के थ्रू, कि मतलब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो ज्वर हो जाएगा। फिर अर्दित देखिए, अभी मैंने बताया था आपको, अगर ये पॉइजन बहुत देर तक हमारी बॉडी में है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो ये नर्वस सिस्टम में भी स्टोरेज एक्यूमुलेट होने लगेगा, और नर्वस सिस्टम में एक्यूमुलेट हुआ और कुछ नर्व को ज़्यादा प्रभावित किया, तो ये देखिए अर्दित, फेशियल पैरालिसिस के भी ज़्यादा चांसेस हैं, ये तक कंडीशन है। फिर देखिए वायुना प्रतिलोमेन, स्वप्न चिंता परायण है, वायु जो है उल्टी मान लीजिए हो जाती है, उसकी वजह से स्वप्न चिंता वगैरह में ज़्यादा वो करने लगेगा पेशेंट। ये थोड़ा सा मेंटल सिम्टम्स आए, हल्के से आए थे, वो अभी नीचे और आएंगे। फिर देखिए महोदर, महोदर यकृत प्लीही, महोदर क्या होता है, मैं आपको बता दूं, महोदर मतलब उदर जो है हमारा बाइंड होती है, मेम्ब्रेन जो है, कोई भी मेम्ब्रेन होती है उसमें सोडियम पोटेशियम पंप होता है, उसके थोड़ा अंदर का फ्लूइड बाहर नहीं, बाहर का फ्लूइड अंदर नहीं, लेकिन यहाँ इस पॉइजन की वजह से वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए बाहर का फ्लूइड अंदर, अंदर का फ्लूइड बाहर होकर ये हमको क्या हो जाता है, एसाइटिस, महोदर। उसी प्रकार से यकृत प्लीही, ये हिपेटोमेगाली और स्प्लीनोमेगाली का साइन है ड्यू टू गर्विशा। फिर देखिए अब ये सब डिस्टर्ब है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हम चल रहे हैं, नॉर्मल नहीं चल रहे हैं। दीन वाग, अब वो बोलने की हालत भी नहीं, अल्पाग्नि तो है ही है, कृष्णता है ही है, पूरे कुछ सर्कुलेशन है नहीं, कुछ फूड का, ग्लूकोज का, तो दीन वाग, बोलने में भी कमजोरी महसूस करेगा। दुर्बलो, बहुत ज़्यादा कमजोरी, और अल्सर, जब हम बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पाती तो आलसी हो जाती बॉडी, करने की हिम्मत नहीं रहती, ऐसा, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद शोफवान, अभी मैंने बताया सोडियम पोटेशियम पंप को डिस्टर्ब किया तो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सब जाने लग गए यहाँ से वहाँ, जो कि नहीं जाना चाहिए, उसकी वजह से शोफ भी उत्पन्न होगा। सतत आदमाता है, आदमान हो जाएगा उसको, पेट से संबंधित। शुष्क पाद करे छई, फ्लूइड यहाँ का वहाँ चला गया, तो हमारे उसके पैर और हाथ कैसे हो जाएंगे, दुबले से दिखेंगे, दुबले से। तो इस प्रकार से ये लक्षण हमको बहुत क्रिटिकली लास्ट तक दिख सकते हैं, किसकी वजह से, गर्विश की वजह से। तो ये लक्षण से हमको डायग्नोज भी करना है, ठीक है ना। तो आज हम यहीं फिनिश करते हैं, इसको आप थोड़ा अच्छे समझिएगा, जो मैंने लक्षण बताए इसी से ही हमारा डायग्नोस होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम कल मानसिक लक्षण लेंगे, आप लोग अपनी अटेंडेंस वगैरह भेज दीजिए। चलिए आज इसको यहीं फिनिश करते हैं, ओके।